हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। आज मदर्स डे है और जितने भी मम्मीज़ मेरा ये वीडियो देख रही हो उन सबको हैप्पी मदर्स डे। और जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबकी माँओं को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मदर्स डे है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अपने मम्मी पापा को स्पेशल फील कराने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, कोई साल का एक दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमें हमारे मम्मी पापा ने ही दिया है। तो हम लोग जब तक ज़िंदा रहेंगे, हमारी सांस जब तक चलती है, तब तक हमें उनको स्पेशल फील कराना चाहिए। तब तक हमें उन्हें बताना चाहिए कि अब इस दुनिया में आए हैं, आज जो भी हम हैं और जहाँ भी हम हैं अपने मम्मी पापा की वजह से ही है, और मम्मी पापा की जगह ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता है। तो ये मेरा मानना है। हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। तो ये मेरी सोच है कि साल का कोई एक दिन नहीं होता है अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील कराने का। और मैं मदर्स डे विश कर रही हूँ ये बताने के लिए कि हम सब बहुत लकी है अगर हमारे पास माँ है, क्योंकि हर कुछ आप अपनी लाइफ में दोबारा पा सकते हो। जो आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, उनकी जगह ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता है। तो एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने भी जाने अनजाने में बहुत बार अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया होगा, या फिर बहुत बार ऐसा होता था मैं छोटी छोटी बातों पे रूठ जाती थी, खाने को लेकर या किसी भी चीज़ को। तो मम्मी कहती थी कि जब खुद माँ बनोगी तो समझ में आएगा। तो मुझे लगता था ये तो सिर्फ एक लाइन है, कुछ ऐसा होता नहीं, मम्मी ऐसे ही बोल रही है। लेकिन मुझे इस लाइन का मतलब उस दिन समझ में आया जिसने मुझे पहली बार पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब आप सोचिए, नवनियात उस समय में मेरे पास में भी नहीं था, मैंने तो देखा भी नहीं था उनको। लेकिन उसी दिन से मेरी फीलिंग्स सडनली चेंज हो गई थी। मतलब मैंने बिल्कुल अलग सोचना शुरू कर दिया था। तब मुझे समझ में आया था कि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसका मतलब क्या है ये तो वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैंने बोला था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। लेकिन तब से अभी तक मैं वो वीडियो आज तक बना ही नहीं पाई, क्योंकि मैं तो रेगुलर नहीं थी यूट्यूब पे। और अभी जब मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो कि मुझे जो चीज़ें आपको दिखानी है अपनी उस स्टोरी के साथ, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे है ही नहीं, वो दुबई में है। तो जब कभी भी मैं दुबई जाऊँगी तो शायद मैं वो सारी बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। एक बात आपको और बताती हूँ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गॉड में विश्वास करते होंगे, कितने लोग मानते होंगे कि ऊपर वाले हमारी सुनते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली एक बात आज बताती हूँ, भगवान मेरे और मेरे हस्बैंड के सामने में रूप बदल कर आए हैं हमें नवनिया देने के लिए। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। और लेकिन मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि भगवान है, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को भगवान ने रूप बदल के मदद किया है। जब हमें नवनिया नहीं हुए थे तो लिटरली मैं बता रही हूँ, भगवान किसी और रूप में आके बिल्कुल अजनबी बन के हमसे मिले। वो भगवान ही थे जिन्होंने मतलब हमें नवनिया दिया है। तो स्टोरी बहुत अलग है हमारी, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आज नहीं। मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और आप भगवान में पूरी तरह से खोकर भगवान से कुछ मांगते हो, तो भगवान आपको वो चीज़ देते हैं। ये बात तो मैं मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ। नवनिया जब इस दुनिया में आए तो वो फेस बिल्कुल अलग था। कल को हमारे साथ क्या होगा हमें ये मालूम नहीं होता था। और आप में से बहुत लोगों को शायद ये चीज़ मालूम नहीं होगी। लाइट चली गई। आप में से जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करें उनको मालूम होगा कि नवनिया प्रीमेच्योर बेबीज़ है। उनका जन्म टाइम से बहुत पहले हुआ था, 6.5 महीने में ही वो हो गए थे। जिस दिन उनका जन्म हुआ मैंने उनको देखा भी नहीं था। वो लोग जन्म के तुरंत बाद उनको ऑक्सीजन वगैरह लगा के NICU में ले गए थे। मेरा C सेक्शन हुआ था, तो उसके बाद फिर मुझे अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और NICU उसी हॉस्पिटल में था, लेकिन बिल्डिंग अलग थी। तो मैंने तो नवनिया को देखा भी नहीं था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा बहुत मन कर रहा था उनको देखने का, लेकिन मैं जा नहीं सकती थी। उस दिन मुझे उठना अलाउड नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे देखना है बच्चों को। तो मेरे हस्बैंड NICU में गए और एक वीडियो बना कर लाए थे दोनों बच्चों की। तो वीडियो में एक्चुअली होता क्या है ना, जो चीज़ें बहुत छोटी भी होती है आपको वीडियो में इतना समझ में नहीं आएगा कि वो इतनी छोटी है, थोड़ा बड़ा दिखता है। नवनिया मुझे उस वीडियो में बड़े दिख रहे थे, मतलब इतने छोटे नहीं दिख रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये तो इतने छोटे नहीं है, ठीक तो है, फिर डॉक्टर ने इन्हें क्यों रखा है वहाँ पे, क्यों NICU में रखा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस समय में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे उदास नहीं करना चाहते थे ये बोल के कि नहीं बच्चे बहुत कमज़ोर है। तो मैं उस दिन थोड़ा खुश हुई ये देख के कि बच्चे इतने छोटे नहीं, इतने कमज़ोर नहीं, क्योंकि मुझे उस वीडियो में कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ NICU की, जो पहली वीडियो है नवनिया के जन्म के नेक्स्ट डे की, वो वाली वीडियो। लेकिन डिलीवरी के 2 दिन बाद डॉक्टर ने मुझे वहाँ जाने के लिए बोला मैं जा सकती हूँ, तो भी मैं चल नहीं पा रही थी। मैं व्हील चेयर से NICU तक गई थी। और जब मैंने नवनिया को देखा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो फीलिंग। मैं मतलब इतना रो रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कल को क्या होगा,
क्योंकि नव्या बहुत कमज़ोर थे, बहुत छोटे से थे। मुझे उनको कैंगारू थेरेपी देनी पड़ती थी। और 6 दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी और हमारा घर हॉस्पिटल से बहुत दूर था। 1.5 घंटे में जाने में लगते थे, 1.5 घंटे हॉस्पिटल से आने में लगते थे। तो हम लोग तो घर आ गए थे। नव्या वहीं हॉस्पिटल में आईसीयू में थे। डेली सुबह 6 बजे उठते थे हम लोग और ड्राइव करके हॉस्पिटल जाते थे और रात में वहाँ से 11 साढ़े 11 घर लौटते थे। और मैं वहाँ पे बच्चों को कैंगारू थेरेपी देती थी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर भी नव्या वहाँ करीब 1 महीने रहे। हम लोग दिन भर वहाँ रहते थे हॉस्पिटल में। आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब हमें खाना पीना कुछ नहीं समझ में आता था कि हमने कुछ नहीं खाया है। जितने भी टाइम नव्या वहाँ पे थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने वो टाइम कैसे निकाला हम जानते थे। मेरे हस्बैंड रोते नहीं थे, लेकिन मैं जानती थी उन पे क्या बीत रही है। तो रो के आंसू निकाल के अपने दुख को दिखा देती थी, लेकिन वो तो रो भी नहीं पाते थे। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस यही होता था जल्दी से नव्या ठीक हो जाए और यहाँ से चले जाए। जब हम वापस घर आते थे तो हमें बस यही इंतज़ार होता था जल्दी से सुबह और जल्दी से हम लोग नव्या के पास जाए। तो ऐसा ही रहता था और डेली हम ये टेंशन बनी रहती थी, पता नहीं कल क्या होगा, आगे क्या होगा। और उनके जन्म के 3 से 4 दिन के बाद जब हम लोग एनआईसीयू में गए, हमने देखा कि नव इंक्यूबेटर में है, लेकिन एक ब्लू लाइट उसके ऊपर से लगी हुई है और उसके आँख को पूरा कवर किया हुआ है और पूरे बॉडी में कोई कपड़े नहीं है, ऐसे ही उसको ब्लू लाइट के अंदर रखा हुआ है। तो मैं समझ नहीं पाई क्या हो रहा है। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई वहाँ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर्स ने आके मुझे समझाया कि कुछ नहीं है, इतना टेंशन लेने का नहीं है, नब का बिलिरुबिन हाई है, तो हम लोग इनको ऐसे ब्लू लाइट थेरेपी दे रहे हैं ताकि जॉन्डिस नहीं हो। तो उन्होंने बोला 24 आवर्स के लिए ऐसे ब्लू लाइट में ये रहेंगे। लेकिन नब इतना परेशान हो रहा था, तो वो सब देख के तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ पे क्या बीतती थी। अगले दिन जब हम लोग हॉस्पिटल जाते तो निया भी उसी तरह से ब्लू लाइट के अंदर थी, उसकी भी आंखें ऐसे कवर्ड थी। बहुत परेशान थे हम लोग बच्चों को ऐसे इंक्यूबेटर में देख के। सब लोग हमें समझाते थे सब कुछ ठीक होगा, ये इटली का बेस्ट हॉस्पिटल है प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिर भी क्या बोलूँ, नहीं कोई समझा सकता था। कितने भी वर्ड्स हो, कितना भी कोई समझाए, कितना भी कोई कह दे कुछ, वो समझ में नहीं आती चीज़ें जब तक टाइम के साथ चीज़ें ठीक नहीं होती। तो बस यही है। एक दिन वो दिन भी आया जब डॉक्टर्स ने हमें बताया कि अयान और अनाया आप घर जा सकते हैं। तो हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। तो यही सब है। बस अभी बहुत बातें हो गई है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाकी सारी मेरे प्रेगनेंसी और डिलीवरी से जुड़ी बातें जब मैं आपसे मेरे प्रेगनेंसी और डिलीवरी की स्टोरी शेयर करूँगी तो उसमें बताऊँगी। अभी मैंने नव्या के जन्म से लेकर उनके 2 साल तक के होने के थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स यहाँ पे डाले। आप वो सारे क्लिपिंग्स और फोटोज़ देख लीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोज़ आपको ऐसे दिखेंगे जो 16:9 के फॉर्मेट में नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब का सोच के तो नहीं बनाया था, जस्ट ऐसे ही अपने मेमोरीज़ के लिए बनाया था। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो वो फोटोज़ और वीडियोज़ आपको पोर्ट्रेट दिखेंगे, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। चलिए अब वीडियो देख लीजिए।
मैं लेट क्यों हुआ पता है? हेलो 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 मिया हेलो कर दो हेलो कर दो हेलो डाडा हेलो डाडा
है।